अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। जिन लोगों का जन्म 99 के बाद हुआ है उन लोगों को, आपकी डॉटर भी वैसे यहाँ बैठी है, आई थिंक उनका जन्म 99 के बाद हुआ है। 2001 yeah. जेनजी जिसे कहते जेनजी हैं। जेनजी को क्या जानना चाहिए कारगिल वॉर के बारे में? कारगिल वॉर के बारे में और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ओल्ड वर्ल्ड मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल्स, टेलीविजन, यहाँ तक मूवीज़ को भी ट्रस्ट नहीं करता, पर एक फ़ौजी को ट्रस्ट करता हूँ। एज अ फौजी आप क्या कहना चाहोगे जेनजी को कारगिल वॉर के बारे में? क्योंकि मुझे याद है कि हम टीवी पे क्या देखते थे, रिपोर्ट्स आते थे, पूरा देश फॉलो कर रहा था कारगिल वॉर को, पर जेनजी ने शायद अपनी लाइफ में वॉर देखी नहीं है। जेनजी को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी ताकत है ना, कोई छू नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं। इतनी लड़ाइयाँ हो गई, कोई भी लड़ाई हम हारे नहीं है, अच्छी तरह से मारा है उनको, ठीक है। और हम हमेशा है ना, एज अ फ्रेंड हमेशा हमने हाथ आगे बढ़ाया है, हमेशा दोस्ती का हाथ पहले हमने बढ़ाया। हम वो नहीं है, हम रिएक्टिव फोर्स है। वी डोंट गो फॉर ऑफेंसिव। किसी भी लड़ाई में हमने इनिशिएट नहीं किया है, हमने हमेशा रिएक्ट किया है, ठीक है। हमेशा हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और उसी हाथ को उन्होंने काटा है। हमने ये बोला और फिर हमने उसका जवाब, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि फिर हमारे एडवर्सरीज की हालत देख ली अभी कैसी है। तो जेनजी को हम यही बोलना चाहता हूं कि हैव फेथ इन आर दिस थिंग, नथिंग विल गो रॉन्ग। जब तक अपनी इंडियन आर्मी मजबूत है, नथिंग विल गो रॉन्ग। ऐसे स्कर्मिशेस, इनफैक्ट कारगिल आई डोंट कॉल इट एज अ वॉर, इट्स अ स्कर्मिश ऑफ लार्जर स्केल। फर्क क्या होता है? स्कर्मिश में छोटी छोटी लड़ाई है, वॉर इज फुल फ्लेजेड। हैड इट बीन अ वॉर इट वुड हैव बीन ओपन इन ऑल फ्रंट्स। जैसे 71 वॉर था, हाँ जी, इट वाज अ वॉर। कारगिल वॉर भी बोलते हैं, यस कुछ फ्रंट्स खुल गए थे, लाइक नेवी भी एक्शन में आ गई थी, एयरफोर्स तो थी एक्शन, मतलब ऑल 3 सर्विसेज दे वर इन एक्शन। बट अपना ईस्टर्न फ्रंट वाज शांत। इसमें क्या था, 71 वॉर में तो ऑल 3 फ्रंट्स वर ओपन। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, पर अगर हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, सिंपल। स्नो में ऑपरेशंस किए? हाँ किए। जिन लोगों ने कभी लाइफ में बर्फ देखी नहीं है, बहुत स्लिपरी होती है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, मतलब आप चल भी नहीं सकते। आई एम श्योर कि आपके बूट से थोड़ी मदद तो हो जाएगी, बट देखो ऐसा होता है, अगेन स्नो का मैं बता दूं, जब स्नो पड़ी रहती है, फ्रेश स्नो होती है तब देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, स्लिप वगैरह नहीं होते। पर यस थोड़ा ट्रजिंग करना पड़ता है, थोड़ा धीरे धीरे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ पे थे वहाँ 10-10, 12-12 फुट बर्फ पड़ती थी, तो ये बोला तब पाँव उठा के डालने में थोड़ा टाइम लगता है। पर जब वो हवा, विंड फैक्टर से, जो विंड के कारण जब वो ऊपर का हार्ड हो जाता है, देन इट इज डिफिकल्ट, मतलब चलना स्लिप होता है। देन वी हैव गॉट दोस प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट खोद के हम तोड़ते या इसको सॉफ्ट करके ऊपर का क्रस्ट तोड़ के ऐसे चलते हैं। शूज़ वगैरह होते हैं कुछ विथ स्पाइक्स, तो वो होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग। और बीटन पाथ होता है, तो उसके ऊपर हम उसी को यूज करते हैं, अननेसेसरली वी डोंट वेंचर लेफ्ट राइट। और ठंड तो बट वी आर इक्विप्ड, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम। ठंड तो होती है, स्नो में ठंड होती है बिकॉज ऑफ विंड, अदरवाइज ऐसे स्नोफॉल होता है। इनफैक्ट जब स्नोफॉल होता है तो गर्मी होती है, पसीना आने लगता है, धूप की वजह से पसीना आने लगता है। यू विल सी पसीना, हम वैसे कोट काट पहनते हैं और उसके बाद ना पसीना आने लगता है, इफ यू सी। यानी कि इसका लॉजिक ये है कि धूप बर्फ पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है आप पे। एक तो वो है नहीं, वैसी दैट वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, सल्ट्री टाइप हो जाता है, मतलब इट इज लाइक बादल बहुत हो जाते हैं और बारिश नहीं हो रही है, तो कैसे दैट सल्ट्री फील, उस टाइप का कुछ होता है। एंड बड़ा पसीना भी आता है उसमें,
पर जब हवा चलने लगती है, जब बर्फ के ऊपर से हवा चलने लगती है, देन विंड फैक्टर जो होता है वो ठंडा होती है। सबसे ज्यादा ठंड लाइफ में कब फील हुई है सर? वही when जब ऊपर थे, J&K में थे, तब टेम्परेचर गोज डाउन टू -10 -15, बहुत लो हो जाता है टेम्परेचर वहाँ पर। क्या फील होता है -15 पे? कुछ भी फील नहीं होता है। सिंपल, यू आर सब कुछ पहना हुआ है, थर्मल्स पहने हुए हैं, ऊपर से जैकेट पहना हुआ है, ऊपर से हमारे पास जैकेट्स होते हैं, आर्मी इज दैट वे क्वाइट वेल इक्विप्ड, सब कुछ होता है। तो वो 0 हो या -15 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और वहां पे रहते रहते बेसिकली हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, प्रॉब्लम इज ऑफ ऑक्सीजन, पर बॉडी भी तो एक्लिमेटाइज हो जाती है। इतने दिन रह रहे कर बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, योर हार्ट वर्क्स ऑन दैट, थोड़े से ऑक्सीजन में काम हो जाता है, तो बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन फैक्टर के बारे में आपने बात करी, बहुत कम लोग समझते हैं कि कम ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है। कुछ लोग लद्दाख गए हैं, वो थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है, पर एक्चुअली अगर हवा पतली हो गई तो हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई में दिखाया गया केमिकल लोचा। दिस थिंग एलिमेंट कॉल्ड हैपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा, जहां आपके बॉडी में शायद पानी भर जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हेवी ब्रीथनेसलेस हो जाती है, हेवी ब्रीदिंग हो जाती है, तो दैट इज, और उसमें फिर हेलुसिनेशन वगैरह ये सब कुछ होता है। आपके साथ हुआ? नहीं। आपके साथ कभी भी ऐसी हेलुसिनेशन वाली एक्सपीरियंस हुई है ऑपरेशंस में? नहीं। ओके, नहीं, ये मैं हर पॉडकास्ट में पूछने लगा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मतलब नहीं हुई ये। एक देखो सिंपल, देखो, इफ यू आर फिजिकली फिट, if you have done your acclimatization is a very important part in when we go posted that side. Acclimatization ढंग से करो, your body gets मतलब body gets suitable for that particular depleted oxygen, ठंड वगैरह ना, उससे तुम्हारी बॉडी सेट हो जाती है। इफ ये बेसिक चीजें, फौज की सिंपल चीजें हैं, इफ यू फॉलो दैट, कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। वो तब जब शॉर्टकट मारते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। यू गो रेगुलरली मेडिकल के लिए जाओ, बोले मेडिकल के जाता नहीं, मेरे को क्या हुआ है, नहीं, यू डोंट नो इनसाइड क्या हो रहा है। तो जो फौज का हुक्म है, जो सिस्टम बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, है, तो फॉलो दैट। मेडिकल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के, एक्सपीरियंस या जो भी है, उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ SOPs बनाई है, जस्ट फॉलो करो उसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब डेली की मॉर्निंग फिजिकल वहां के हिसाब से जितनी फिजिकल करना है उतना करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। इसलिए मेरे को इसलिए नहीं। और दूसरा, मेंटली स्ट्रांग रहो। आधे टाइम पे अगर सोचोगे ना, साला मेरे को ये हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, तो साला यू स्टार्ट फीलिंग, वो हेलुसिनेशन वहां शुरू हो जाता है। तो बैलेंस रखना है। DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।